Hello, students of class 9th English medium. Welcome back to MPSIC virtual classes. Dear student, today I will teach you the next topic of the heading farming in village Palampur. Our next topic means third topic is sustenance of land, भूमि का रख रखाव या प्रबंधन. Now we start. To achieve the same high level of production, farmers are forced to use chemical fertilizers. Chemical fertilizers can kill bacteria in the soil, which will make the soil less fertile in due course of time. Chemical fertilizers pollute ground water. तो जो पालमपुर गांव के किसान थे वो अधिक उत्पादन पाने के लिए, चूँकि लैंड जो है वो लिमिटेड है, सीमित है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसी भूमि के टुकड़े पर आपको अगर अधिक उत्पादन पाना है तो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा. ये जो रासायनिक उर्वरक हैं ये खेतों में उपस्थित बैक्टीरिया को समाप्त कर देते हैं, जिससे खेत जो है कुछ समय बाद उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है. और जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करते हैं. नाउ कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ reduced the water level below the ground. If the soil fertility and the ground water is destroyed, it will be very difficult to restore them. और ट्यूबवेल अधिक लगने की वजह से ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन होता जा रहा है, और जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है और जो फर्टिलिटी है लैंड की, उसको फिर से प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लगता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है. इट टेक्स मेनी ईयर्स टू बिल्ड अप ग्राउंड वाटर एंड सॉइल फर्टिलिटी. देयरफॉर वी विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. वी कैन नॉट अफोर्ड टू ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज. इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते समय बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए और ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज हो, दुरुपयोग हो. नाउ नेक्स्ट हेडिंग लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, भूमि का वितरण. लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग बट इट इज़ अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी. अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इंगेज इन एग्रीकल्चर डू नॉट ओन एनी लैंड फॉर कल्टिवेशन. लैंड जो है फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, सीमित मात्रा में है. और हमारे देश में लगभग 65% लोग एग्रीकल्चर में इंगेज हैं, उसी से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी एग्रीकल्चर में इंगेज हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती, वो दूसरों के लैंड पर एज ए लेबर वर्क करते हैं. यहाँ हम देखेंगे जो विलेज पालमपुर है वहाँ पर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है. तो वहाँ का जो टोटल पॉपुलेशन है विलेज पालमपुर की, उसके 1/3 फार्मर अर्थात 150 फार्मर ऐसे हैं जिनके पास नो लैंड, कोई भी लैंड नहीं है, जबकि 2/3 फार्मर अर्थात 300 किसान ऐसे हैं जिनके पास लैंड है. 240 families out of those which own land cultivate small plots of land less than 2 hectares, which does not bring adequate income to the farmer families. जो 300 फैमिलीज जिनके पास लैंड है उसमें से 240 ऐसे हैं जिनके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर या उससे कम है, जिससे अपने जीवन यापन करने के लिए वो पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाते हैं. नाउ सो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. रिमेनिंग 60 फैमिलीज of medium and large farmers cultivate more than 2 hectares of land. A few of them have land extending over 10 hectares or more. तो उन्हें बाकी समय में अन्य वर्क को करना पड़ता है अपनी आजीविका चलाने के लिए. मात्र 60 किसान ऐसे हैं 300 में जिनके पास लैंड ज़्यादा है, वो बड़े फार्मर हैं अर्थात 2 हेक्टेयर से अधिक लैंड है. कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे अधिक ज़मीन है. तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है विलेज पालमपुर. नाउ स्टूडेंट, होमवर्क फॉर यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसएडवांटेज इन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर, एंड सेकेंड व्हाट इज लैंड, सजेस्ट एनी 3 ways टू सस्टेन लैंड, एंड लास्ट कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एमंग द 400 families of village Palampur. Thank you.